जय माता दी दोस्तों। आज चर्चा करेंगे सूर्य की। ग्रहों में सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और कठोर ग्रह है। कठोर क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है। जैसे बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए पिता को कठोर होना ही पड़ता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति से आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का मन किस चीज में ज्यादा जुड़ा हुआ है, किस चीज से व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार है, खुशी मिलती है। और आप सिर्फ किसी को देखकर या उससे 5 मिनट बात करके पता लगा सकते हैं कि उसका सूर्य अच्छा है या खराब। सूर्य अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होगी, उसके माथे पर एक चमक होगी, माथा चौड़ा होगा, सिर पर बाल कम हो सकते हैं और वो जहां भी जाएगा लोग उसका सम्मान करेंगे। व्यक्ति काफी यशमान वाला होगा। वहीं अगर सूर्य खराब है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, ना तो उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, ना ही कॉन्फिडेंस, और हेल्थ भी अक्सर खराब रहेगी। शुरू करते हैं कुंडली के 12 ही घरों में कैसा होता है सूर्य का प्रभाव। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो ये इंसान राजा है, किंग है, शेर है। ज्यादातर ऐसे लोग बड़े राजनेता बनते हैं, सरकारी नौकरी में हाई पोस्ट पर जाते हैं या सरकार से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहेंगे जहां से अच्छा पैसा मिलेगा। खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि लाइफ में क्या करना है। भगवान में विश्वास करते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाएंगे और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। और फर्स्ट हाउस में सूर्य अगर खराब है तो बचपन में ही पिता का साथ छूट जाएगा या किसी भी कारणवश पिता का प्यार ना मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। आपके लिए जो रामबाण उपाय है कि आप भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित किया करें। सुबह 7:30 से लेकर और 8:30 के बीच में आपको ये करना चाहिए। यानी जब भी सूर्य उदय होते हैं उसके 1.5-2 घंटे के भीतर ही आपको ये आराधना करनी है। जल में थोड़ी सी रोली मिला लें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरे भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा इसी चीज में लगा रहेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अपने परिवार को एक बेहद आरामदायक जीवन दे। बहुत आजाद ख्याल होगा, आर्टिस्ट होगा। बाकी कुंडली की स्थिति अच्छी हो तो वो इंसान अपनी कला से, अपने टैलेंट से देश विदेश में पॉपुलर रहेगा, बहुत हाई स्टैंडर्ड और ब्रांडेड फैशन की तरफ जाएगा। और उससे जुड़ी जो भी महिलाएं होंगी, जैसे उनकी पत्नी, बेटी, बहन, बुआ, वो सब बहुत अच्छी लाइफ जिएंगी। ऐसे लोगों का कोई भी दुश्मन नहीं होगा, काफी लकी होंगे। और अगर यहाँ सूर्य खराब है तो परिवार में हमेशा झगड़े रहेंगे, पति पत्नी में हमेशा तनाव रहेगा, पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े अवश्य होंगे और खासकर औरतों की वजह से घर में परेशानी आएगी। इसका उपाय है कि आप किसी से भी सफेद रंग की चीजों का दान ना लें। चीनी, चावल, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज है, अगर आपको कहीं लेना ही पड़ रहा है तो हमेशा इस चीज के पैसे दें। और घर में जितनी भी स्त्रियां हैं, जो लेडीज हैं, उनको हमेशा खुश रखना है। अब तीसरे घर में अगर सूर्य हैं तो हमेशा आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, हर काम को बड़े ही सलीके से करते हैं, अपने भाई बहनों से बहुत प्यार रहेगा और इनका समझाने का तरीका कुछ अलग होगा। अगर ये टीचर बने तो जब तक ये एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझा नहीं देंगे तो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यानी ज्ञान बांटना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रैवल बहुत करते हैं ऐसे लोग, मजा आता है घूमने फिरने में। और अगर तीसरे भाव में सूर्य खराब है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कई बार चोरी होती है, व्यक्ति गरीब होता है। इसका उपाय आप करें कि साबुत मूंग ये पक्षियों को खिलाएं। अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखना है, किसी भी तरह के गलत काम में आपको नहीं पड़ना चाहिए और गरीबों को खीर का दान करें रविवार के दिन। फोर्थ हाउस में सूर्य है तो व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा उन्हें खुश करने के लिए नई नई चीजें करेगा, लग्जरी चीजें खरीदेगा, पैतृक संपत्ति का मालिक बनता है और गवर्नमेंट सर्विस में या राजनीति में बहुत अच्छी पोस्ट पर रहेगा। या अगर बिजनेस भी करेंगे तो सफल रहेंगे। खासकर गोल्ड या सिल्वर का बिजनेस करें तो अच्छा रहेगा। काफी इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहीं अगर सूर्य खराब है तो ऐसा इंसान बहुत खतरनाक हो सकता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। उसकी माँ और बहन का जीवन ये दुखों से भरा रह सकता है और कितनी भी मेहनत करे कभी पैसा नहीं जोड़ पाएगा। ऐसे लोगों के लिए उपाय है कि आप जितना हो सके दूसरों की मदद करें, दान लें, आप आशीर्वाद लें, दूसरों से ब्लेसिंग्स लें। सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और अपने माथे पर रोज चंदन या रोली का तिलक लगाएं। यानी अपने मस्तक को हमेशा सजा कर रखना है।
जिन भी लोगों के पांचवें घर में सूर्य हो तो वो पूरी दुनिया को सुधारना चाहते हैं। वो चाहेंगे कि हर इंसान एक डिसिप्लिन से काम करे, चारों तरफ साफ सफाई हो, ईमानदारी हो। ये लोग बड़े सरकारी पदों पर जाते हैं और एक राजा की तरह जीवन जीते हैं। इनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है कि इनके बच्चे बहुत तरक्की करें। ऐसे लोग काफ़ी गुस्से वाले होते हैं और नई नई चीज़ों के या घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। और अगर सूर्य खराब है तो ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी को शारीरिक कष्ट रह सकता है। इनके जीवन में कई तरह के नुकसान होंगे। आपके लिए उपाय है कि आप बंदरों की सेवा करें और दान करें। छठे घर में सूर्य हो तो लोग जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जितनी आपकी बुराई करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे या बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप भाग्यशाली होते चले जाएंगे, आप उतना ही चमकते चले जाएंगे। आपको कोई हरा नहीं सकता। और आप लोगों को सेवा करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जिन भी लोगों का छठे घर में सूर्य है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन खर्चीले होते हैं। गुस्सा काफ़ी आता है और जब गुस्सा आएगा तो बहुत तेज आएगा, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाएंगे। यहाँ अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी, काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे और व्यक्ति की माता या पुत्र को भी परेशानियां हो सकती हैं। बाकी ये निर्भर करेगा उनकी कुंडली पर। और इसका सबसे सरल उपाय है कि आपके जो भी घर की परंपराएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, आप उनको आगे बढ़ाएं, उनसे हटें ना। और अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाया करें। और जीवन में कभी एक बार, हो सके तो साल में एक बार, गंगा स्नान आप जरूर किया करें। अब देखते हैं 7th हाउस को। 7वें घर में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि 7वां घर ये विवाह और पार्टनरशिप का है। शादी के बाद लगभग 15 साल दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए काफ़ी परेशानी भरे रहेंगे। बाद में स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो ये 15 साल का टाइम मुश्किल रहेगा। व्यक्ति बिजनेस करे या जॉब करे, दोनों में ही सफल रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं, साझेदारी में बिजनेस करते हैं, तो ये घातक हो सकता है। ये आपको नहीं करना चाहिए, इसमें हमेशा नुकसान रहेगा। और अगर सूर्य यहाँ पर अशुभ स्थिति में है तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं शुभ स्थितियों में ऐसा है तो परेशानी में तो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ाएंगे। और इस व्यक्ति के जीवन में कई बार नुकसान होंगे। ऐसे लोग ज़रूर अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं। और कुछ उपाय हैं जो ऐसे लोग कर सकते हैं। जिन भी लोगों के 7th हाउस सन है, एक तो आप नमक बहुत कम खाया करें। रविवार के दिन तो आप नमक खाना छोड़ ही दें। कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मीठा खाकर पानी पिएं और उसके बाद आप अपना काम करें। और बीच बीच में भी पानी पीते रहना है। अपनी पहली रोटी का छोटा सा टुकड़ा रसोई में चूल्हे की आग पर डालना है आपको। और भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से आपको जल देना है। अपने माथे पर चंदन या रोली का तिलक आप जरूर लगाएं। 8वें घर में अगर सूर्य है तो ये लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। यहाँ तक कि जिसके भी साथ ही खड़े हो जाएंगे ना, उसका भी भाग्य चमक जाएगा। ये लोग राजा हैं। उम्र बहुत लंबी होगी, कम उम्र में ही बड़ी सरकारी नौकरी पालेंगे, हमेशा दान करते हुए मिलेंगे, लोगों की मदद करते मिलेंगे। और जिनका भी 8वें घर में सूर्य है, आप लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घर, परिवार, पैसा, रिश्ते, हर तरीके से व्यक्ति संपन्न रहेगा। इन लोगों को रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के काम में बहुत मजा आएगा। और यदि यहाँ पर अशुभ स्थिति है 8वें घर में, तो फिर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। कई बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ सकती हैं। गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आएगा और हर काम में उतावले रहेंगे, यानी जल्दबाजी रहेगी। हमेशा पैसों की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनी ही रहेगी। इसलिए आपके लिए उपाय है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप मीठा खाकर और पानी पीकर अपने काम की शुरुआत करें। अब सन इन 9th हाउस। 9th हाउस में 9वें भाव में अगर सूर्य हैं तो अगेन इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। ऐसे लोगों को अपने गुरु से, टीचर से या जो भी रिलीजियस लोग हैं उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। अपने परिवार की परंपरा, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का नाम, परिवार का नाम रोशन करेगा। ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी और हमेशा ही दूसरों की मदद करेंगे। नवम भाव के सूर्य में अगर नवम भाव में अगर सूर्य अशुभ हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति सबसे खराब रिश्ते रखता है, हमेशा लड़ाई झगड़े करेगा और भाइयों के साथ में दुश्मनी रहेगी, समाज में बदनाम रहेगा। उपाय इसका क्या करना है? देखिए, पहले तो खुद को बैलेंस करना है। ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट रहना है, ना बहुत ज़्यादा नरम रहना है। अपना एक रूटीन सेट करें। अक्सर ऐसे लोगों का अगर सूर्य खराब है तो रूटीन बहुत गड़बड़ रहेगा। रात को पता नहीं किस टाइम सो रहे हैं, कब क्या खा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना है। समय से उठना, नहाना, काम पर जाना। आपको किसी से भी सफ़ेद चीज़ें गिफ्ट में लेना या दान में लेना नहीं चाहिए, बल्कि आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। जितना दान करेंगे उतना अच्छा रहेगा
और भगवान सूर्य देव की उपासना आप जरूर करें। दशम भाव का सूर्य 10th हाउस में सूर्य अगर हैं तो व्यक्ति को ऊंचाइयों के आसमान तक लेकर जाएगा। आप बॉस हैं और आप जहां भी खड़े हो जाएंगे तो आपकी एक अलग पहचान रहेगी। अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, यानी अति सौभाग्यशाली स्थिति है। और अगर सूर्य 10th हाउस में पीड़ित हैं तो फिर कई तरह की परेशानियां जीवन में आएंगी। पहले तो पिता का साथ ही नहीं मिलेगा, माता के जीवन में भी कई तरह के कष्ट रहेंगे, वैवाहिक जीवन में भी कई तरह की परेशानी आएंगी। देखिए, अगर जिन भी लोगों का सूर्य 10th हाउस में है, ऐसे लोगों को सूर्य के उपाय जरूर ही करने चाहिए, क्योंकि आपको सूर्य एक वरदान की तरह मिले हैं और कुछ गलतियों की वजह से आपने खुद ने इसको खराब किया है, खराब रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। पहला तो आपको शराब और नॉनवेज का त्याग करना है। काले और नीले रंग के कपड़े ये कम से कम पहने आप। रोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और आप तांबे के ग्लास में पानी पिया करें या तांबे का एक सिक्का आप डाल लें उसमें, तो इस तरह का पानी पिए, तो इससे आपके सूर्य का बैलेंस होगा। जिन भी लोगों का सूर्य 11th हाउस में 11वें भाव में है, ऐसे लोगों को दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं। अपने दोस्त रिश्तेदारों की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। इनको हमेशा कुछ नया सीखना, नए अचीवमेंट एनर्जी देते हैं। घूमने की बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे और इनके लिए अच्छा भी है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है सूर्य की। लेकिन अगर व्यक्ति नॉनवेज खाता है या किसी भी तरह की हिंसा करता है जानवरों के प्रति, तो ये स्थिति उसका जीवन बिगाड़ सकती है। इसीलिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप जानवर की सेवा करें और नॉनवेज से आजीवन परहेज करें। 12वें घर में सूर्य हो तो व्यक्ति विदेश से अच्छा पैसा कमाता है, लंबी दूरी की यात्राएं बहुत करेगा जीवन में, कम उम्र में अच्छा पैसा कमाने लगेगा, शानदार घर परिवार होगा और हमेशा मान सम्मान कमाएगा। तो एक स्ट्रांग पोजीशन है सन की। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो आंखों से संबंधित परेशानी रहेगी, नींद में दिक्कत होगी, काम में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो हमेशा खराब होंगे, बहुत जल्दी खराब होंगे। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप कभी भी दूसरों के मामले में ना पड़े, हमेशा सच का साथ दें। जितना आप स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ही सूर्य आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये जानकारी थी कि 12 ही घरों में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली को साथ लेकर बैठना, उसमें देखना कि आपका सन कहाँ पर है। अगर आपको लग रहा है कि सूर्य के कारण दिक्कतें हो रही हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में जानना है तब भी बात कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।